हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और आज हम करेंगे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री। कि यहाँ पर हम ऐसी इक्वेशंस को पढ़ेंगे जो फर्स्ट ऑर्डर की तो हैं लेकिन उनकी डिग्री आपके पास जो है फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट का मतलब क्या कि वन नहीं है आपके पास। देखो कि आपके पास यहाँ पर जो है डी वाई बाई डी एक्स तो प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर आप बात करें इसकी पावर की तो वो आपके पास वन नहीं होगी। वो टू हो सकती है, वो थ्री हो सकती है, वो फाइव हो सकती है, वो एन भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम जो है इस टाइप की इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। अब देखो आप क्या करो कि डी वाई बाई डी एक्स को पी के इक्वल पुट कर दो। अगर हम इसे पी के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमारे पास जनरल फॉर्म क्या होगी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन की कि फर्स्ट होगा p टू द पावर n, उसके बाद आपके पास आएगा p टू द पावर n माइनस वन। इसी तरह से अगर आप चलेंगे कि p की पावर n माइनस टू और कहाँ तक ही आपके पास चलेगा p की पावर वन और p की पावर ज़ीरो तक, और यहाँ इक्वल टू में हमारा ज़ीरो। इसी के साथ साथ आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये a1 है हमारे पास, ये a2 है। इधर आप देखोगे कि ये हमारे पास an माइनस वन होगा और ये हमारे पास an, जहाँ पर जो ये a1 है, a2 है, a0 है आपके पास an तक, ये हमारे पास क्या है x और y के फंक्शंस है। देखो मैंने क्या बोला कि ये जो हमारे पास इस चैप्टर के अंदर इक्वेशंस आएंगी वो किस फॉर्म में होंगी, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स तो होगा, लेकिन जब आप उनकी डिग्री चेक करेंगे तो वो डिग्री आपके पास ग्रेटर देन वन होगी। अब हमने सबसे पहले तो यहाँ पर जो है उसकी जनरल फॉर्म बना ली कि इस टाइप की इक्वेशंस जो है हमारे पास होती क्या है। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जब आपके पास देखो इस तरह से इक्वेशंस आती हैं तो आप वहाँ पर क्या करते हो, जो भी आपको इक्वेशन दी होगी सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उसके राइट हैंड साइड को ज़ीरो के इक्वल बना देना है। राइट हैंड साइड को ज़ीरो के इक्वल बनाने के बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज़ रहेंगी उनको फैक्टराइज कर देना है। फैक्टराइज करने पर आपके पास देखो जो लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन होंगी आपके पास वो पी की फॉर्म में होंगी। फैक्टराइज करने पर आप क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे और वहाँ से आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी। अब ये वर्किंग रूल किस तरह से आपको अप्लाई करना है ये हम सीखते हैं अगले एग्जाम्पल से। इसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने आपको यहाँ पर जो है क्या बताया है और कैसे आप इनके सॉल्यूशन को जो है यहाँ पर लिखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स, इसकी आपको होल पावर दी टू, माइनस में फाइव टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को जो है यहाँ पर p के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर माइनस 5p प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या आएगा, p माइनस थ्री, p माइनस टू और ये इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था कि फैक्टर्स में ब्रेक करना है और उसे ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना है। सबसे पहले तो अगर आप p माइनस थ्री को यहाँ ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं और इधर कि p माइनस टू को हम ज़ीरो के इक्वल पुट करते हैं, देखो p माइनस थ्री अगर ज़ीरो था तो p की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, थ्री। p हम क्या लेकर चले थे, डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया इधर थ्री के इक्वल, मतलब डी वाई आपके पास क्या आ गया, थ्री टाइम्स डी एक्स आ गया। अब अगर आप इसे यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस सी, राइट। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि y माइनस थ्री एक्स माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर आपने इस पार्ट को तो सॉल्व कर दिया। अगला था हमारे पास p माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से p की वैल्यू आपके पास टू हो जाएगी, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास होगा टू के इक्वल, या आप बोल सकते हो कि डी वाई होगा टू टाइम्स डी एक्स के इक्वल। और इसे जब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास आएगा y इज़ इक्वल टू टू एक्स प्लस में, अगर आप इस कांस्टेंट को यहाँ पर नाम देते हो c1 तो इस कांस्टेंट को आप नाम दे दो c2,
और इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि y माइनस 2x माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ आई थी ये हमने इस गिवन इक्वेशन के फैक्टर्स बनाकर लिखा था। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अपनी इस गिवन इक्वेशन का, आप लिखोगे कि देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज़। देखो आपके पास जो ये दो यहाँ पर सॉल्यूशन आए हैं आपको सिंपली इनका यहाँ पर प्रोडक्ट कर देना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा कि y माइनस 3x माइनस C1 इधर कि y माइनस 2x माइनस C2। तो इस तरह से जो है आप इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ पर किस तरह से करते हैं इन्हें। आगे और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो सेकेंड एग्जाम्पल में फिर से कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो पिछले एग्जाम्पल में तो आपने क्या किया था, dy बाई डी एक्स को p के इक्वल पुट किया था। यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन जो है p के अंदर गिवन है, तो कोई बात नहीं, अब आगे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जो भी चारों आपके पास यहाँ पर टर्म्स हैं, चारों टर्म्स में से आप जो है p कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2xp बचेगा माइनस वाई स्क्वायर पी और माइनस 2xy² इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो ये हमारे पास बीच वाली टर्म है इसे जो है ब्रेक कर देना है फैक्टर्स में। तो p आपने लिखा। देखो इन दोनों से अगर आप देखें तो हम जो है p कॉमन निकाल सकते हैं, बचेगा आपके पास p प्लस 2x। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स में से जो है आप y² कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास बचेगा p प्लस 2x और ये इक्वल टू 0। और आप इसे कैसे लिख सकते हो कि p प्लस 2x और यहाँ पर आपके पास आ गया p माइनस y² इज इक्वल टू 0। यानी कि हमने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टर्स में यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब आपको क्या करना है, इन सभी को 0 के इक्वल पुट कर देना है। देखो p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एक तो 0 होगी और आपके पास p की वैल्यू होगी यहाँ पर माइनस 2x और p की वैल्यू हमारे पास इधर क्या होगी y²। अब हमें इन तीनों p की वैल्यूज़ को जो है 0 के इक्वेट कर देना है। देखो फर्स्ट तो आपके पास क्या होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x और थर्ड आपके पास क्या होगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y²। अब इन्हें हम यहाँ से जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर dy तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो y आपके पास यहाँ इक्वल आ जाएगा c के, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि y माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर dy आपके पास किसके इक्वल होगा, माइनस 2x dx के। इसे भी जब आप इंटीग्रेट करते हो तो y इधर किसके इक्वल होगा, माइनस 2x² बाई 2 प्लस में आपका कांस्टेंट c। इस कांस्टेंट को नाम दे दीजिए फर्स्ट, इसे आप नाम दीजिए सेकंड। ये 2 से 2 कैंसिल और इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि y प्लस x² माइनस C2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आपको इस थर्ड को सॉल्व करना है। तो ये 1 बाई y² dy किसके इक्वल होगा, dx के। यहाँ पर जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस का 1 बाई y आपके पास इधर होगा x और आपके पास कांस्टेंट C3। और इसे हम देखो किस तरह से लिख सकते हैं कि y आप यहाँ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1 इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस में आपके पास y टाइम्स C3 हो जाएगा। या आप इसे ऐसे लिख दो कि xy प्लस में y टाइम्स C3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो है आपके पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो y माइनस C1 और इधर y प्लस x² माइनस C2 और यहाँ पर xy प्लस में आपके पास y इंटू C3 और प्लस 1। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट देखिए आपके पास फोर्थ एग्जांपल में अगेन कि हमें जो है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर देना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास इन सभी टर्म्स में से p कॉमन आता है। तो सबसे पहले तो हम p बाहर लिख लेंगे। आपके पास क्या बचेगा, p², यहाँ पर x प्लस 2y, यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 3p, इधर x प्लस y और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा y प्लस 2x
और ये इक्वल टू 0। देखो यहाँ से आपके पास दो कंडीशंस आती हैं कि या तो p 0 के इक्वल होगा और दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आती है कि p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y और ये 3p इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस 2x जो है 0 के इक्वल होगा। हमारे पास ये दो कंडीशंस आएंगी। हमें क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर सॉल्व कर देना है। देखो जब p इक्वल टू 0 के होगा तो मतलब dy बाई dx आपके पास किसके इक्वल आएगा, 0 के, कि dy हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास y किसके इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट c के, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बचता है कि आपको जो है इस पार्ट को यहाँ पर सॉल्व करना है। देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास p के अंदर, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू देखो क्या आएगी, सबसे पहले होता था माइनस b, तो माइनस b आपके पास है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर आप लिखा करते थे, तो मतलब 3 इंटू एक्स प्लस वाई का आपको यहाँ पर स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद माइनस 4ac, a आपके पास है x प्लस 2y, c आपके पास क्या है y प्लस 2x, और यहाँ पर आपके पास क्या आता था 2a, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 2y। अब इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो तो देखो ये माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आपके पास 2xy और इधर की माइनस 4। अब इन्हें आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आएगा xy, फिर प्लस 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 2 4xy आपके पास, और यहाँ पर था 2 इंटू एक्स प्लस 2y। यहाँ से आपके पास अब क्या आएगा कि माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई और इधर प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस में आपके पास 18xy हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में देखो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 इंटू 2 आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 8x स्क्वायर, अगेन 4 इंटू 2y स्क्वायर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 8y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर आपके पास था 4xy, ये था xy, इन्हें ऐड करोगे तो ये 5xy हो जाएगा, और 5xy को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20xy हो जाएगा हमारे पास विद नेगेटिव साइन। और नीचे आपके पास देखो यहाँ पर क्या चल रहा था 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जो टर्म्स कैंसिल होती हैं, तो ये क्या होगा माइनस 3 मल्टीप्लाई में आपके पास x प्लस वाई प्लस माइनस अंडर रूट। देखो 9 माइनस जब आप 8 करेंगे तो ये आपके पास x स्क्वायर बचेगा। इसी तरह से यहाँ पर 9 माइनस 8 आप करोगे तो आपके पास y स्क्वायर बचेगा, और 18xy में से ये 20xy सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा माइनस 2xy, और यहाँ पर होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब इसे ये माइनस 3 यहाँ पर x प्लस वाई, इससे आप लिख सकते हो x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर था अंडर रूट, ये प्लस माइनस, और यहाँ पर कि 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब और देखो इसे कैसे लिख सकते हैं कि माइनस 3x माइनस 3y प्लस माइनस, देखो ये रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई, और ये 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पर एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, एक बार जो आप नेगेटिव वैल्यू लेकर चलेंगे, तो ये देखो यहाँ से हमारे पास जो है किस तरह से आ जाएगा कि माइनस 3x माइनस 3y, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेकर चले तो प्लस x आपके पास, और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन था तो प्लस x और माइनस का y, और नीचे आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2y, और जब आप नेगेटिव साइन लेकर चलोगे तो माइनस 3x माइनस 3y, माइनस आपके पास x हो जाएगा और प्लस आपके पास यहाँ y हो जाएगा, और नीचे कि 2 इंटू एक्स प्लस 2y। इन्हें आप सॉल्व करो, देखो माइनस का 3x है प्लस का x है तो माइनस 2x, और ये माइनस में आपके पास 4y, इधर 2 इंटू एक्स प्लस 2y, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस आपके पास 4x हो जाएगा,
और ये -3 और प्लस का y था, तो ये -2y आपके पास, और 2 इंटू एक्स प्लस 2y। अब देखो इधर ऊपर वाली टर्म में से आप -2 कॉमन निकाल सकते हो, -2 कॉमन निकाला तो आपके पास x प्लस 2y बचेगा। यहाँ पर था 2 और ये था x प्लस 2y, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बचा, -1 बचा। और इधर आप देखो कि -2 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर 2x, और प्लस में आपके पास क्या बचेगा, इधर y बचेगा, और यहाँ पर 2 और इधर आपके पास क्या था, x प्लस 2y था। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू बची कि नेगेटिव ऑफ 2x प्लस y अपॉन में x प्लस 2y। देखो यहाँ से जो है आपके पास p की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है -1 और एक आपके पास आई है ये। आपको इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो जब p को आप -1 के इक्वल पुट करते हो तो मतलब ये तो हमारे पास dy/dx -1 के इक्वल होगा। जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई माइनस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। जब इसे आप जो है dy/dx के इक्वल इधर पुट करते हैं, देखो क्या होगा कि dy/dx इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई, और यहाँ पर आपके पास x प्लस 2y आ जाएगा। तो इधर कैसे इसे आप लिख सकते हो कि x प्लस 2y इंटू डी वाई, और प्लस में 2x प्लस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों को जो है रीअरेंज करके लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। तो अगर मैं इसे इस तरह से लिख दूँ कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का डेरिवेटिव था, तो क्या इसमें कुछ गलती होगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, 2x आया, और x का डेरिवेटिव dx हो गया। यहाँ पर भी आपको डेरिवेटिव करना है देखो y का, तो ये क्या होगा आपके पास 2 इंटू वाई आ जाएगा, और साथ में आपके पास क्या होगा, dy हो जाएगा। ये आपने डेरिवेटिव किया, यहाँ पर आपके पास u इंटू वी रूल लग जाएगा। तो मतलब कि जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं कि इसका डेरिवेटिव करें तो ये हमारे पास जो है इस फॉर्म का आ जाएगा। तब इधर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस c3 इज इक्वल टू 0। देखो हमारे पास यहाँ पर तीन क्या क्या वैल्यूज़ आई, एक हमारे पास ये था, एक हमारे पास ये था, और एक हमने यहाँ पर वैल्यू पहले ये निकाली थी। तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो ये आप यहाँ पर किस तरह से लिख दोगे कि देयरफॉर हमारा सोल्यूशन इधर क्या होगा, y माइनस c1 उससे मल्टीप्लाई हुआ x प्लस वाई माइनस c2, और इससे मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर जो है सोल्यूशन बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको क्या बोला है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, dy/dx को यहाँ पर p के इक्वल पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख दोगे p स्क्वायर माइनस 2xy p, और प्लस में 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास जो है p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अभी सॉल्व करनी सीखी लास्ट एग्जाम्पल के अंदर, तो वहाँ से आपके पास जो है p की अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी। आपको उन वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपके पास सोल्यूशन आते हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वल टू 0, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल जो है आपका बिल्कुल सेम फोर्थ एग्जाम्पल के जैसा ही है यहाँ, और इसी के जैसा आपके पास जो है एग्जाम्पल 6 भी है। वहाँ पर भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करके उसे सॉल्व करना है, देन आपको इंटीग्रेशन करना है। बस एक उसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि आपके पास दो साइन जब आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, जैसे हम इस एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन आए थे, हम इन दोनों साइंस को जो है यहाँ पर लेकर चले थे। इसी तरह से आप उस एग्जाम्पल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों अलग अलग लेकर चलोगे, और वहाँ से जो है आपके पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी y को, देन आपने उनका प्रोडक्ट कर देना है। प्रोडक्ट करने पर जो है आपके पास उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर सोल्यूशन आ जाएगा।
सेवेंथ एग्जाम्पल देखिए। अब आपके पास यहाँ नेक्स्ट क्या है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। देखो कैसे दी आपको इक्वेशन कि पी स्क्वायर माइनस पी इंटू आपको एक टर्म दी और एक आपको यहाँ पर एक्स और वाई का फंक्शन दिया। यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व हम देखो किस तरह से करें कि क्या आप इसे फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, क्या फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो जैसे आप पिछली क्लासेस में सीख कर आए थे इक्वेशंस को सॉल्व करना हिट एंड ट्रायल मेथड से, कि वहाँ हम इक्वेशन के अंदर जो है अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर देते थे। अगर वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता था तो वो क्या बन जाता था, वहाँ पर उसका रूट बन जाता था। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी p की जगह अलग अलग वैल्यूज़ पुट करोगे। अगर वो वैल्यूज़ पुट करने से आपके पास ये गिवन इक्वेशन ज़ीरो बन जाती है तो वो वैल्यू इस इक्वेशन का रूट बन जाएगी, जिसकी हेल्प से जो है हम आगे इस इक्वेशन को फैक्टर्स के अंदर ब्रेक कर लेंगे। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि p की जगह पर ना x पुट करके देख रहे हैं। तो आपके पास क्या बनेगा, ये x का क्यूब हो जाएगा माइनस x, अंदर वाली टर्म ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर क्या था एक्स वाई यहाँ पर और x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसे सिंप्लीफाई अगर करो तो एक्स क्यूब माइनस ये हो गया माइनस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर वाई आ गया और प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल आपके पास हो जाएगा, इससे ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो के। एक ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको जो है ज़ीरो नहीं लिखना है, आपको इन्हें यहाँ पर सॉल्व करना था। तो मतलब हमारे पास p इज़ इक्वल टू एक्स क्या हो गया, रूट हो गया इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे तो p इज़ इक्वल टू एक्स हमारे पास रूट हो जाएगा इक्वेशन 1 का। अब अगर p इज़ इक्वल टू एक्स इसका रूट है तो मतलब p माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का फैक्टर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन यूज़ कीजिए या आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कीजिए, वहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आपके पास इधर क्या बन जाएगी, सिंथेटिक डिवीजन का यूज़ करने पर ये p माइनस एक्स तो हमारे पास था ही, बाकी हमारे पास इधर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या आता है कि या तो p माइनस एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर p स्क्वायर माइनस में पी एक्स माइनस एक्स वाई, ये पॉजिटिव साइन आपके पास माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, किया ये इक्वल टू ज़ीरो के होगा। अब यहाँ से तो आप देखोगे कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास x के इक्वल आ गया, डी वाई आपके पास हो गया x डी एक्स, तो y की वैल्यू तो आ गई एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस में c1, और इसे कैसे लिख सकते हो कि y माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस में c1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास जो है इस फैक्टर से वैल्यू आ गई। अब बचता है आपके पास ये दूसरा फैक्टर, इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p के अंदर, तो इसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो कि p की वैल्यू हमारे पास क्या होगी माइनस b यानी कि माइनस एक्स, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू आपके पास है 1 और c की वैल्यू है आपके पास माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास था 2a यानी कि 2 इंटू 1, तो ये क्या होगा माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये एक्स स्क्वायर होगा। देखो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन जो है अगर आप बाहर लेकर आते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4xy हो जाएगा प्लस में 4 टाइम्स y का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास था 2, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस तो ये आपके पास यहाँ पर x प्लस 2y का स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट यहाँ पर 2, अब ये अंडर रूट स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देगा, ये आपके पास क्या बचेगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 2y बाय में 2। अब यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी, वो दोनों वैल्यूज़ देखो क्या क्या होंगी। वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी कि माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस 2y डिवाइड बाई 2, और एक वैल्यू आपके पास क्या होगी माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और माइनस का 2y की नेगेटिव साइन आपने लिया,
ये दोनों कैंसिल, तो ये 2y/2, ये तो आपके पास क्या बचता है, यहाँ से y बचता है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, -2x - 2y/2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से x - y बन जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर इन्हें सिंप्लीफाई कर देना है। देखो ये दोनों हमारे पास किसकी वैल्यू आई थी, p की वैल्यू आई थी कि या y के इक्वल होगा p, या फिर वो किसके इक्वल होगा, x - y के। अब अगर इन्हें आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से आपके पास देखो क्या आएगा कि dy/dx हमारे पास y के इक्वल होगा, या फिर कि 1/y dy/dx के इक्वल। जब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करते हो तो 1/y का इंटीग्रेशन हमारे पास होता है log y। ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, x, और प्लस में आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। और इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं कि log y - x - c2 = 0। पर इस पार्ट में देखिए आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन में कैसे, पहले तो यहाँ पर ये नेगेटिव साइन, और हम p को और कैसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन बाहर लिया, ये x + y हो गया। अब आपको इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, और वो क्या है कि x + y को आप t के इक्वल पुट कर दोगे। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का यहाँ पर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो आपके पास क्या होगा, dt/dx = 1 + dy/dx। देखो dy/dx आप बोलो या आप p बोलो, दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि dt/dx = 1 प्लस में, अब dy/dx या p की वैल्यू तो हमारे पास क्या थी, ये थी, और इसे हमने क्या पुट किया था, 2 पुट किया था। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का t आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या होगा कि dt/dx = 1 - t। तो dt/1 - t ये किसके इक्वल होगा, dx के। इसे आप और कैसे लिख सकते हो कि dt/t-1, अगर नेगेटिव यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पर -dx हो जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन करो तो ये क्या हो जाएगा, log of t-1, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट c आपके पास आएगा। अब देखो कांस्टेंट तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरह से लिखना चाहें, क्योंकि हमारे पास यहाँ एक टर्म log में आई है, तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को भी जो है यहाँ पर log की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब ये था आपके पास -x। आपको एक चीज़ पता है कि जो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log of t-1 = यहाँ पर log और ये e की पावर आपके पास -x। आपको पता है कि log a प्लस में log b किसके इक्वल होता है, log of a × b की प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब कि log of t-1 किसके इक्वल होगा, log of e⁻−x, और यहाँ पर आपके पास c3। क्या कीजिए, इन्वर्स लॉगरिथमिक फंक्शन लगा दीजिए, तो क्या बच जाएगा, वो t-1 = e⁻−x और साथ में कांस्टेंट c3। और इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं कि t-1 और माइनस में e⁻−x, और यहाँ पर आपके पास c3 = 0। अब t की वैल्यू भी जो है आप यहाँ पर पुट कर दो। t की वैल्यू हम यहाँ पर देखो क्या लेकर चले थे, x + y लेकर चले थे, मतलब कि x + y - 1 और माइनस में e⁻−x, c3 = 0। हमारे पास एक और सॉल्यूशन आ गया। देखो आपके पास एक तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और आपने पहले सॉल्व करके निकाला था, ये आपके पास आया था, और इससे पहले आपने एक और इक्वेशन को सॉल्व किया था, आपके पास ये आया था। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट। तो आप लिख दो कि देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, एक तो हमारे पास ये है कि x + y - 1 - e⁻−x × c3, और आपके पास देखो यहाँ पर क्या आया था कि log y - x - c2, ये log आपके पास y माइनस में x माइनस में c2। और फर्स्ट देखो आपके पास जो है किस तरह से था
कि y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 था यहाँ पर, तो ये हम लिख देते हैं कि y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन बन जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये थे हमारे कुछ एक एग्जाम्पल्स इस फर्स्ट एक्सरसाइज के। आपको इन एग्जाम्पल्स में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।